शीट नंबर 87 में आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। आप यहाँ से शुरू करें क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे इससे पहले वो रूट टी बाई म्यू पे ऊपर थे। अब देखो क्वेश्चन आ गया फॉर एल्यूमिनियम, मतलब कैसे पता लगता है कि क्या फॉर्मूला लगेगा। देखो एल्यूमिनियम के लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब देखो टी बाई म्यू का फॉर्मूला नहीं है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, ईटा होता है। आपको ईटा के बने एंड डेंसिटी पता है, रो भी पता है। क्या निकालना है, ट्रांसवर्स वेव निकालनी है। किसमें, इस मीडियम में। चलो मान लो मैं फॉर्मूला भूल गया, तो याद ही नहीं आ रहा क्या करूं, तो मुझे इतना तो पता है वेलोसिटी अंडर रूट में आती है, डिनोमिनेटर में हमेशा डेंसिटी, जिस मर्जी फॉर्मूले में देख लो डिनोमिनेटर में ही डेंसिटी है, और ऊपर तो वैल्यू ही सिर्फ दो गिवन है, एक ईटा और एक रो। तो ईटा ऊपर आएगा, रो नीचे आएगा, बात ही खत्म है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वैसे मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था, वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ईटा बाय रो होता है। पर मैं कह रहा हूँ अगर मैं फॉर्मूला भूल भी गया, वैल्यू तो दो ही गिवन है ना, और डेंसिटी तो नीचे आना ही आना है, तो वैसे आंसर आ गया। तो छोड़ मत आना क्वेश्चन कि यार पता नहीं रिजिडिटी दे रहा था, छोड़ आया, याद नहीं था फॉर्मूला, याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला, वैसे ही क्लियर है। ठीक है, जैसे स्टील वायर जिसकी लेंथ ये क्या हुआ है, टी बाई म्यू का सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्पीड का ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया, स्टील रॉड में ये फॉर्मूला अभी लिखवाया था आपकी बुकलेट में, और गैस के अंदर ये करवाया था। देखो क्वेश्चन आएगा फॉर एल्यूमिनियम बल्क मॉडुलस गिवन है एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है। अब देखो के पता है और ईटा पता है और डेंसिटी पता है, वेलोसिटी निकालनी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की इस मीडियम में। आज के क्लास का पहला फॉर्मूला यही तो था, चेक करो। और अगर तुम्हें याद भी नहीं है तो फॉर्मूला एक ही है जिसमें बल्क और रिजिडिटी यूज हो रही है, बस डेंसिटी तो डिनोमिनेटर में जाएगी जाएगी। बस ये 4/3 फैक्टर याद करना, बाकी कोई चक्कर नहीं, क्योंकि दोनों टर्म्स के और ईटा ऐड होंगी विद अ वैल्यू ऑफ 4/3, तो आप इसमें के ईटा और रो पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर बात ये नहीं है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बात ये है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। तो ये ना आप जब क्वेश्चन रीड करेंगे फॉर्मूला तो याद करके जाने पड़ेंगे, पर आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद तो भी आप इनकी वैल्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। जैसे फिर देखो स्टील रॉड, इसको बॉक्स में डाल लें, स्टील रॉड को जिसका यंग्स पता है और डेंसिटी पता है, और मैंने आपको स्पेशली थ्योरी में दिखवाया था स्टील रॉड में फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वाई बाय रो। और मैं कहता हूँ फॉर्मूला भूल भी गए कोई बात नहीं, वैल्यू भी भाई दो गिवन है, एक वाई और एक रो, तो पक्का ही नीचे आएगा, तो यंग मॉडुलस ऊपर आएगा, बात ही खत्म। तो याद, मैं तो याद भी नहीं, तो फिर भी आंसर निकाले जा रहा हूँ, रूट वाई बाय रो, सही है ना। तो वैल्यू से अंदाजा लग रहा है। नेक्स्ट है एट व्हाट टेम्परेचर, क्या निकालना है, टेम्परेचर। स्पीड ऑफ द साउंड भी डबल, जब उसकी स्पीड 273 पे थी, तो मान लेते हैं 273 पे वेलोसिटी v थी, तुम्हें वेलोसिटी कितनी करनी है, डबल, तो टेम्परेचर क्या होगा। तो ये बताओ वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो v1 अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर t1, v2 t2 डिवाइड कर लें, तो यहां से t1 की वैल्यू कितनी है 273 और वेलोसिटी कितनी है v1। तुमने वेलोसिटी को क्या करना है, डबल, v1 की जगह क्या करना है 2v1, और क्या निकालना है, टेम्परेचर, निकाल लेना टेम्परेचर आंसर। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है कि क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें। नेक्स्ट ट्यूनिंग फोक, जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है 220 हर्ट्स। एक ट्यूनिंग फोक है, वो यू शेप होता है मेटल का, उसको मारो तो वो हमिंग नॉइज करता है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि साउंड की एयर के पार्टिकल को ज़बरदस्त तरीके से हिला देता है, जैसे मंदिर की घंटी हिला देती है, तो एकदम साउंड वाइब्रेशन ज़्यादा तेज जनरेट होती है। तो ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी पता है प्रोड्यूसेस अ साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ पता है। ट्यूनिंग फोक जब बजेगा तो साउंड बाहर निकलती है, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी पता है और वेवलेंथ पता है, आगे क्वेश्चन ना पढ़ते हुए वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है, न्यू इंटू लैम्डा। आपको फ्रीक्वेंसी पता है, आपको लैम्डा पता है, तो समझो आपको स्पीड भी पता है। तो ट्यूनिंग फोक साउंड की इतनी स्पीड बाहर निकाल रहा है, और कब निकाल रहा है, एट एसटीपी, तो टेम्परेचर कितने 273 पे, ठीक 273 है। क्वेश्चन है बताओ वेवलेंथ कितनी बढ़ गई, अब नई वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी जब टेम्परेचर एयर का 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 300 केल्विन हो गया। तो मुझे एक चीज पता है कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। तो पहले एसटीपी पे टेम्परेचर 273 था, वेलोसिटी कितनी थी 330 जो हमने निकाल ली थी, क्योंकि ट्यूनिंग फोक की ये वेलोसिटी कब गिवन है, एट एसटीपी।
तो 273 पे वेलोसिटी 330 है, 300 केल्विन पे वेलोसिटी निकाल लो, तो सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 300 केल्विन पे। क्लियर है यहाँ तक? ये स्टेप समझ में आ रहा है? पहले आप 273 केल्विन पर वेलोसिटी निकाल लो वी न्यू लैम्डा से, राइट? तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर 273 है तो वेलोसिटी कितनी है? गिवन है 330 निकाल ली। तो 300 केल्विन पे वेलोसिटी निकाल ली आ गई, पर तुमने वेलोसिटी थोड़ी ना निकालनी है, तुम्हें तो वेवलेंथ निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है? न्यू इनटू लैम्डा। अब एक चीज कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि तुमने सोर्स ट्यूनिंग फोर्क चेंज नहीं किया, तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कभी चेंज नहीं होता जब तक सोर्स चेंज नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी सेम रखो, नई वेवलेंथ निकाल दो। तो वेलोसिटी नई वेलोसिटी आ गई, नई वेलोसिटी को न्यू लैम्डा पुट किया, सॉल्व करके लैम्डा निकाल दिया। तो पहले लैम्डा कितना था? 1.5, अब लैम्डा कितने हैं? 1.57। दोनों को माइनस करके चेंज इन लैम्डा आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? कोई डाउट इसमें? तो टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी निकाल के वी न्यू लैम्डा से नई वेवलेंथ की वैल्यू को निकालना है आपने। जैसे इस क्वेश्चन का रेपिटेशन अभी आने वाला है, इसको इसकी लंबे मेथड से किया है, मैं छोटे मेथड से करवाऊंगा। छोटे मेथड से चलो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में वेलोसिटी की रेशियो निकालो। टेम्परेचर सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम है। तो केटीजी में से बहुत क्वेश्चन थे वेलोसिटी के रूट गामा आर टी बाई एम वाले। तो ये फॉर्मूला है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर की अगर बात करें तो वेलोसिटी की रेशियो हाइड्रोजन हीलियम की, क्योंकि टेम्परेचर को नहीं देखना, आर को भी नहीं देखना, तो गामा की रेशियो हाइड्रोजन हीलियम और मास की रेशियो हाइड्रोजन हीलियम। तो ये रेशियो डिवाइड कर दिया। तुम्हें मॉलिक्यूलर मासेस पता है और तुम्हें गामा भी पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और रेशियो निकालनी है। ये देखो, रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गिवन है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज हो सकता है। एट व्हाट टेम्परेचर, क्या निकालना है? टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 14 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का तो टेम्परेचर भी दे दिया, ऑक्सीजन का टेम्परेचर पूछे और स्पीड दोनों की एग्जैक्टली सेम है और गामा भी दोनों का सेम है। तो अब सीधा यहां पे आओ, देखो स्पीड सेम कर दी। स्पीड का फॉर्मूला पहले नाइट्रोजन का, गामा आर, नाइट्रोजन का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस गिवन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, और स्पीड सेम है ऑक्सीजन के साथ। तो टेम्परेचर मान लो ऑक्सीजन का निकालना है टी और मास ऑफ ऑक्सीजन, इक्वेट करके सॉल्व करके यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो आ गई। तुम्हें मास की जो रेशियो है, तुम्हें डेंसिटी की रेशियो गिवन है, तो या तो तुम एक काम करो, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो जो मास की रेशियो है और डेंसिटी की रेशियो उल्टी पुट कर दो। नहीं तो इतना तुम्हें केमिस्ट्री से याद ही है, ये 16 होता है, ये 14 होता है, वैसे आंसर आ गया। मॉलिक्यूलर मास तो पता ही है तुम्हें, यहां पर वैल्यूज पुट करके वैसे भी आंसर आ गया। कैसे फॉर्मूला यूज करना है बात समझ में आ रही है? बिल्कुल केटीजी जैसा फीलिंग आपको आता है ये क्वेश्चन करते हुए, तभी केटीजी के अंदर इसके क्वेश्चन ज़्यादा मेंशन थे।